ये किस्सा उस टाइम का है जब भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना उस दौर से गुजर रहे थे जब उनकी एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप हो रही थी। लगातार 19 फिल्में फ्लॉप हो जाने के बाद राजेश खन्ना पर फ्लॉप हीरो का धब्बा सा ही लग गया था। लेकिन उनके लिए दोहरी परेशानी का सबब ये रहा था कि उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया, जो कि उनके बुरे वक्त के दौरान ही उनका घर छोड़कर चली गई थी, अब फिल्मों में अपना कमबैक कर रही थी। और ऊपर से ये कि कमबैक भी वो अपने वही बॉबी वाले हीरो ऋषि कपूर के साथ कर रही थी। उनकी फिल्म थी वही जिसके साथ उन्होंने अपने फिल्मी करियर की दोबारा से शुरुआत की थी। फिल्म का नाम था सागर। रमेश सिप्पी इस फिल्म को बना रहे थे और इस फिल्म में उनके को स्टार थे ऋषि कपूर। कहा जाता है कि जब काका को ये बात पता चली कि डिंपल ऋषि के साथ दोबारा अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने जा रही है, तो काका आग बबूला हो गए। और ये भी कहा जाता है कि ऋषि कपूर तो बाकायदा राजेश खन्ना से परमिशन लेने उनके बंगले आशीर्वाद भी पहुंच गए थे ताकि काका की तरफ से कोई भी मनमुटाव ना रहे। लेकिन ऋषि कपूर के साथ अच्छी ट्रीट करते हुए भी राजेश खन्ना ने ये शिकवा ऋषि कपूर से कर दिया था कि उनके घर तोड़ने का थोड़ा बहुत जिम्मेवार ऋषि कपूर खुद भी है। लेकिन काका कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि डिंपल कपाड़िया पर उनका कोई जोर नहीं था। और इस तरह डिंपल कपाड़िया ने फिल्म सागर से अपने एक्टिंग करियर की अपनी एक्टिंग पारी की दोबारा से शुरुआत कर ली थी। कहा जाता है कि ये वही टाइम था जब डिंपल कपाड़िया ने अर्जुन और मंजिल मंजिल जैसी फिल्में भी की थी। और इसी टाइम पे डिंपल कपाड़िया और सनी देओल की नज़दीकियां भी काफ़ी बढ़ गई थी। कहने वालों का तो ये भी कहना है कि उनकी नज़दीकियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि डिंपल कपाड़िया की बेटी रिंकी और ट्विंकल खन्ना ने सनी देओल को छोटे पापा कहना भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इसी दौरान राजेश खन्ना की जिंदगी में भी टीना मुनीम आ चुकी थी। राजेश खन्ना चाहते थे कि डिंपल कपाड़िया उन्हें तलाक दे दे ताकि जल्द से जल्द वो टीना से शादी कर ले। लेकिन डिंपल कपाड़िया चाहती थी कि उनकी बेटियों की फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। तो इस तरह काका भी तलाक को टाल मटोल करते रहे। इधर टीना मुनीम ये उम्मीद कर रही थी कि जल्द से जल्द काका डिंपल कपाड़िया से तलाक लेंगे और उससे शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। तो आखिर में टीना मुनीम ने वही कदम उठाया जो उन्हें उठाना चाहिए था। आखिर में टीना मुनीम काका का घर छोड़कर चली गई। कहा जाता है कि इस बात पर आग पर घी का काम उस घटना ने किया जिसमें आशीर्वाद के बंगले के स्टाफ के मेंबर बहुत डिसरिस्पेक्ट करते थे टीना मुनीम की। दरअसल टीना मुनीम ने काका से ये शिकायत की थी कि उनके बंगले आशीर्वाद का जो स्टाफ है वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। इस बात पर काका ने जब अपने स्टाफ से पूछा कि आप टीना मुनीम के साथ अच्छी तरह व्यवहार क्यों नहीं करते हैं, तो नौकरों ने कहा था कि काका वो भाभी जी नहीं है ना। तो राजेश खन्ना ने कहा था तो क्या हुआ, भाभी जी से कम थोड़ी हैं। लेकिन फिर नौकरों ने यही कहा था, स्टाफ ने यही कहा था कि भाभी जी तो सिर्फ डिंपल कपाड़िया ही हैं। तो इस तरह टीना मुनीम भी राजेश खन्ना की ज़िंदगी से चली गई। लेकिन राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की ज़िंदगी की नज़दीकियाँ कभी नहीं बन पाई और दूरियां बढ़ती ही चली गई। अपनी ज़िंदगी के आखिर के समय तक भी राजेश खन्ना अकेले ही रहे और इस तरह डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना का विवाहित जीवन कुछ ही साल चला और उसके बाद इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। हालांकि दोनों ने तलाक भी नहीं लिया, लेकिन एक बार जब डिंपल सौतन के समय फिल्म सौतन की शूटिंग के समय घर छोड़कर चली गई, उसके बाद वो दोबारा राजेश खन्ना के घर में वापस नहीं लौटी।